Hello dear students, this is your Rajni ma'am and welcome to your English class. So my dear students, in this class we are going to discuss English worksheet number 32 and this worksheet is for 15th November 2021 and this is for the students of 8th standards. So in this worksheet we are going to discuss articles. We had already discussed articles in our one of our previous worksheets, but I would suggest you to go through this worksheet video completely right from beginning till end so that you can understand how and where these articles are used. All right. So my dear students, we had already discussed about this, that articles are of two types. One is definite article and the other one are indefinite articles. Definite article में आता है the, ठीक है, the is the definite article और indefinite articles में आते हैं a और and. This we had already discussed. अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होते हैं. All right. So how to use these articles a and the को कैसे यूज करना है. a के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो a है ये एक indefinite article होता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होता है. मैंने आपको बताया था पहले भी कि 26 हमारे टोटल इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं और बाकी के जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो जितने भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ में, नाउन्स के साथ में हमें लगाना है, हम अ का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं और उसके साथ में होता है कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे कि अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिखा है यूनिवर्सिटी, जो कि यू से शुरू हो रहा है, तो हमने लगाया देयर इज अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है. ये बुक जो है ये बी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ए लगाया है. देन इज एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, जस्ट लाइक ए की तरह ही. और ये जो है ये वॉवल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. वैसे मैं बता रही हूं एक बार, लेकिन आप मुझे लिखकर बताइएगा कौन कौन से होते हैं. ए ई आई ओ यू, यस. उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, उनके साथ में हम एन लगाते हैं. जैसे अम्ब्रेला है तो यू से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा दिया. ऑक्टोपस है ओ से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिया. और द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी पर्टिकुलर, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर विशिष्ट वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में, तो हम द का यूज करते हैं. वेयर इज द टीचर, यानी कि एक पढ़ाने वाली टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर होगी ना, द का यूज किया है. ऑलराइट. सो नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे कम टू द वर्कशीट पोर्शन. नाउ आवर वर्कशीट इज चूज द करेक्ट answer to complete each sentences. ठीक है. A and the 3 options are given to you and you have to choose the correct answer. इसमें क्या आएगा, A आएगा, An आएगा या the आएगा, and then you have to fill the blank with the correct article. Alright. चलिए पहला वाला देखते हैं. फर्स्ट जो दे रखा है वो है he is डैश रियल इंडियन हीरो. अब किसी एक पर्टिकुलर रियल इंडियन हीरो की बात यहां पर नहीं की जा रही है. वो कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है, ही की बात हो रही है कि एक ये जो व्यक्ति है वह रियल इंडियन हीरो है, असली का इंडियन हीरो है. अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, इसलिए क्या आ जाएगा यहां पर, इसलिए यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, यहां पर आ जाएगा अ. तो हम यहां पर लगा देंगे अ और लिख देंगे यहां पर अ. ऑलराइट. Then the next one is Virat Kohli is dash cricket player. विराट कोहली एक क्रिकेट प्लेयर है. ठीक है. तो यहां पर भी एक ही आएगा. हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि अगर हम उस क्रिकेटर के बारे में आगे कुछ और बताते तो हम यहां पर द का यूज करते. जैसे अभी तो यहां पर फिलहाल क्या आएगा, अभी तो यहां पर बच्चों आएगा अ. ठीक है. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइक दिस. तो अभी तो हम यहां पर अ लगा रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर होता विराट कोहली इज डैश क्रिकेट प्लेयर हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, तो अगर उसके बारे में और कुछ पर्टिकुलर हम चीज बताते तो हम यहां पर द लगा देते कि विराट कोहली एक ऐसा क्रिकेट प्लेयर है जो कि टीम का कैप्टन है. ठीक है. क्लियर हो गई बात, क्योंकि हर कोई जो है वो टीम का कैप्टन नहीं होता है, तब हम द लगाते हैं. लेकिन अभी यहां पर हमने क्या लगाना है, अ लगाना है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, दिस इज डैश बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली. दिल्ली का ये बेस्ट रेस्टोरेंट है. बेस्ट का मतलब है कि सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बेस्ट नहीं है, कि ये एक पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट है ये बेस्ट रेस्टोरेंट है. तो जब हम पर्टिकुलर एक किसी चीज की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं,
एग्जैक्टली, तब हम लगाते हैं द। तो यहां पर बच्चों हम क्या लगा देंगे? बिल्कुल ठीक, यहां हम लगा देंगे THE, indefinite article the। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then the fourth one is I like to watch badminton on television. It is dash very good game. मुझे टेलीविजन पर बैडमिंटन देखना बहुत पसंद है। यह क्या है? इट इज एक बहुत अच्छी गेम है। तो एक गेम की बात हो रही है, उसके बारे में कैसी गेम है, उसको देखने पर कैसा लगता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं दिया गया है। तो हम क्या लगा देंगे? यहां पर भी एक लगा देंगे। यह एक अच्छी गेम है इसलिए मुझे देखना पसंद है। तो यहां पर भी हमने क्या लगा देना है? एग्जैक्टली, हम लगा देंगे अ। ठीक है। नेक्स्ट इज My friend won an award for being dash best singer in our school. मेरे फ्रेंड को एक अवार्ड दिया गया, किस लिए? For being बेस्ट सिंगर इन आवर स्कूल। अब वो कोई एक ही बच्चा है जो कि बेस्ट सिंगर का अवार्ड लेकर गया है, जिसकी वो बात कर रहा है। तो ये जो बच्चा है वो बेस्ट सिंगर है, यानी कि एक विशिष्ट उसके बारे में डिटेल हमें दी गई है। तो हम क्या लगा देंगे? बिल्कुल ठीक, हम यहां पर लगा देंगे द। विल पुट हियर THE द। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ डैश एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई होम येस्टरडे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई जब मैंने एक एलिफेंट को देखा मेरे घर के सामने रोड से क्रॉस करते हुए। तो एलिफेंट क्या है? किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है ई से। एक एलिफेंट को तो देखा ही है, कोई पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं की जा रही है ना। उसने एक एलिफेंट को देखा। अब बट क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है एंड ई इज अ वॉवल, वॉवल का साउंड है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? बिल्कुल ठीक, हम यहां पर लगाएंगे एन। तो यहां पर आ जाएगा हमारा एन, क्योंकि एक एलिफेंट है जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है एंड ई इज अ वॉवल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आ जाता है, हाय प्रियंका, इफ यू आर नॉट बिजी। प्रियंका को बोल रहा है कि हेलो, अगर तुम बिजी नहीं हो, वुड यू लाइक टू वॉच डैश मूवी विद मी। अब किस तरह की मूवी है वो नहीं बताई गई है, एक मूवी देखना है ना। तो वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद मी, मेरे साथ एक मूवी देखोगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा, क्योंकि मूवी के बारे में ऐसा नहीं बताया कि ये वाली मूवी है कि ऐसा है, पर्टिकुलर किसी मूवी के कोई डिटेल्स हमें नहीं दिए गए हैं। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन इज, एट्थ वन इज, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गो ऑन डैश हॉलीडे टू गोवा। वो बोल रहा है कि गोवा जाने के लिए हॉलीडे पर अगर जाना है तो कितना खर्चा आएगा। तो एक हॉलीडे पर जाना है, ठीक है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गो ऑन अ हॉलीडे टू गोवा, लेकिन कोई डिटेल्स हमें एक्स्ट्रा उसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं बताई गई हैं। तो क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली आ जाएगा, अ हॉलीडे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, देन द नेक्स्ट वन इज, एट्थ के बाद में आ जाता है नाइन्थ। वो है, कैन यू प्लीज हेल्प मी पिक आउट डैश बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई फादर। क्या तुम मेरे फादर के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट पिक करने में मेरी मदद करोगी या करोगे। तो एक बर्थडे प्रेजेंट है तो 20 में क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली इसमें भी आ जाएगा अ। सो विल पुट हियर अ, क्या एक ही बर्थडे प्रेजेंट है। सो वी विल पुट हियर अ, एक बर्थडे प्रेजेंट उसको लेना है अपने पिताजी के लिए, तो आ जाएगा। ऑलराइट, देन द लास्ट वन इज, प्राइम मिनिस्टर डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक। अब प्राइम मिनिस्टर कोई एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है यूनाइटेड किंगडम का, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एग्जैक्टली, विल पुट हियर द, क्योंकि एक विशिष्ट व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है ना। सो विल पुट हियर THE the Prime Minister of United Kingdom. Alright students, can you tell me who is the Prime Minister of United Kingdom? If you know the answer, please write in the chat box. वहां पर लिख दीजिए so that I can know कि बच्चों की थोड़े सा जनरल नॉलेज भी है। So I hope आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। Though it seems easy worksheet, but you need to pay attention how and where to use the articles correctly. ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए।
और हमने इसके बारे में एक पहले भी वर्कशीट की है, वीडियो की है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार गो थ्रू हो सकते हैं डिटेल में, जहां पर हमने आर्टिकल्स की बात की है। आई ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।